तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको 10 से 12 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग करना सिखाने वाले हैं। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने यहाँ पर कुर्ता काटने के लिए लगभग 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम इसमें एक छोटे बच्चे का कुर्ता काटना आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुर्ता काटना बच्चे का नहीं आता है। बड़ों का तो काट लेते हैं क्योंकि आसान है, काफी सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। लेकिन 10 से 12 साल के बच्चों की कोई कटिंग लोग कम डालते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको यही चीज सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले कपड़े को बिछा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने देखना है कपड़े का उल्टा सीधा। साफ साफ दिख रहा है कि ये सीधा है और ये उल्टा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का भी इसमें तरीका रहेगा गाइस, हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पर आपने जब फोल्ड करना है तो पहले आपको अपने जो कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं उस कुर्ते का दामन देखना है कितना आप रखने वाले हैं। तो उस दामन के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। जैसे हम यहाँ पर अपने जो कुर्ता कटिंग कर रहे हैं 12 साल के बच्चे का, उसका जो दामन हम रखने वाले हैं नीचे का घेर वो रखेंगे 17 इंच तैयार। तो 17 का आधा करेंगे, पहले तो किनारा छोड़ देंगे। किनारा छोड़कर 17 का आधा करेंगे 8.5, और फिर उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे तो टोटल हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर हमने देखिए किनारा छोड़कर 9 इंच पर ये निशान लगाया। वही निशान इधर भी लगाएंगे, किनारा छोड़कर 9 इंच, वही निशान इधर भी लगाएंगे। अब इसी निशान को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे बिछा लेंगे। और इस पर बढ़िया तरीके से पहले प्रेस लगा लेंगे, फिर आगे मार्किंग करना आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रेस लगा ली है। अब इसके बाद सबसे पहले आपने लंबाई का निशान लगाना है। हमने अपने कुर्ते की जो लंबाई है वो 27.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर सॉरी 27 इंच रखनी है। तो आधा इंच का निशान तो इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि जब हम कंधी की सिलाई लगाएंगे चौड़ाई करेंगे तो उसमें ये चला जाएगा। यहाँ से नापेंगे हम इसका 27 इंच तैयार। ये हो गया। आधा इंच और एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि दामन मोड़ने में चला जाएगा। इस निशान को सीधा कर देंगे दोनों को। अब इसके बाद सबसे पहले आपने मुड्ढे का निशान लगाना है। तो मुड्ढा हम यहाँ पर 6.5 इंच पर रखेंगे। उसके बाद कमर रखेंगे 12.5 इंच पर। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद तीरा हमने यहाँ पर जो नाप लिया है तीरे का वो लिया है 13 इंच। तो 13 का आधा करेंगे, वो होगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। अब सीने का जो नाप है वो तैयार है। यहाँ पर जो हम रखेंगे वो रखेंगे 16 इंच। तो यहाँ पर तैयार ये 16 इंच पे निशान लगाया, 16 का आधा करके 8 इंच पर, और प्लस इसमें आधा इंच बढ़ा दिया। वो इसलिए क्योंकि सिलाई लगेगी तो इसमें मार्जिन जाएगा इतना। तो यहाँ पर जो टोटल हो गया वो हो गया 8.5 इंच। अब यहाँ पर जो हम रखेंगे 15 इंच कमर है तैयार। तो 15 का आधा करेंगे 7.5, यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाएंगे और आधा इंच इसमें भी प्लस कर देंगे, तो टोटल हो गया 8 इंच। ये इस तरीके से निशान लगाए जाते हैं। कितना भी आपका चेस्ट हो या कमर हो उसमें आपको आधा इंच प्लस इसलिए करना है क्योंकि जब सिलाई लगती है तो उसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाता है। अब इस निशान को इससे इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो घेरे का निशान है वो देखिए लगाना है। 17 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ पर 17 इंच का निशान लगाएंगे, 17 का आधा करके 8.5 पर। और इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए कटिंग करेंगे, वो सॉरी मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर 6.5 पर जो निशान लगाया है ये वाला देखिए, ये लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पर 6 इंच पर कर देंगे। इस निशान को इससे इस तरीके से क्रॉस करते हुए मिला देंगे और इसकी यहाँ पर गोलाई ऐसे करे कर देंगे। ये हो गई। अब इसके बाद आपने यहाँ पर 1.25 इंच इस तरीके से डाउन करना है। बच्चे का है तो 1.25 इंच और बड़े का है तो 1.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर आपने 2 इंच इधर से निशान लगाना है ऊपर से, और 2 इंच इधर लगाना है। 2 बाई 2 से इस तरीके से आपने इसकी गोलाई करनी है। फिर आपने इस तरीके से कंधी का निशान तिरछा लगाना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे 10 से 12 साल के कुर्ते की मार्किंग। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, आपको सिलाई के रिलेटेड कोई और टॉपिक वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उस वीडियो को भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपने लगाना है इसमें पॉकेट का निशान। तो पॉकेट का निशान जो आपने 12.5 इंच पर ये निशान लगाया, यहाँ पर कट लगाएंगे। और पॉकेट का जो मुंह तैयार रहेगा वो रहेगा 5.5 इंच, यहाँ पर 5.5 इंच पर लगाएंगे। और उसके बाद जो बंद करने का निशान है वो लगभग 2 इंच का इस तरीके से कट लगाएंगे। यहाँ पर आपने 3 कट लगाने हैं, एक 5.5 इंच पॉकेट का मुंह, फिर आपने 2 इंच का नीचे की तरफ को ये कट लगाना है। तो ये हो गया पॉकेट का मुंह 5.5 इंच तैयार, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से लपेट लीजिए। तो गाइस, फ्रंट तो हमने कटिंग करके हटा दिया। अब बैक काटने के लिए आपको इस तरीके से ऐसे करके इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कर दिया। यहाँ पर आपने इसको मिला लेना है। ये मिलाने के बाद फिर इस पे प्रेस लगा के सेंटर बना लेना है। अब आपने इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट अपना बिछाना है। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, बिछाते टाइम आपने ये चीज देखनी है कि बिल्कुल ये चीज बराबर आनी चाहिए, एक दूसरे से ऊपर नीचे ना हो। बिल्कुल बराबर रखने के बाद सबसे पहले आपने बैक में अपनी कंधी का निशान लगाना है। तो कंधी आपने यहाँ पर उठानी है लगभग 1.25 इंच इस तरीके से। और फिर इस निशान को इस तरीके से तिरछा ही सीधा करना है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपने इस तरीके से गोलाई करनी है बैक में। ये हो गई और ये हो गई। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ऊपर वाले हिस्से की कटिंग। अब इसके बाद आपने शोल्डर यहाँ पर देखिए रखा था 13 इंच, तो यहाँ पर रखेंगे 14 इंच बैक वाले हिस्से का। और सेम इस तरीके से कटिंग करनी है, देखिए इसी तरीके से आपने भी करनी है। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाकर ऐसे रखना है। रखने के बाद आपने यहाँ पर प्रेस से क्रीज भी बना देनी है। ये हम आपको एक नई टेक्निक बता रहे हैं जिससे कि आपका मुड्ढा कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से कटेगा। यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे आधा इंच छोड़ते हुए और ऐसे करके नापेंगे। यहाँ पर देखिए ये 6.5 इंच आ रहा है, टोटल 6.5 इंच आ रहा है। ये तो हो गया मुड्ढा नापने का तरीका। और इसके बाद आपने यहाँ से सेम कटिंग करनी है बिल्कुल। अब इसके बाद आपने जो नोचेस पहले लगाए थे जेम पॉकेट वाले, उन्हीं नोचेस को दोबारा से इस तरीके से रिन्यू करना है बैक पे भी। ये हो। अब इसके बाद आपने ताबीज खोलने का निशान लगाना है। इसमें जो ताबीज खुलेगा, 10 से 12 साल के बच्चे का ताबीज 7.5 इंच खोल सकते हैं आप। ये हो गया ताबीज का निशान। अब ये हो गया हमारा बैक फ्रंट कटिंग। अब आपको स्लीव्स काटना बताएंगे, कैसे आप कफ वाली स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं। कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पहले तो कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जो ये ऊंचा नीचा है इसको काट कर बराबर करेंगे। मेरी खचर पचर हो रही। बीट पर आ गया। अब इसके बाद आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड कर दिया। अब आपने यहाँ पर जैसे हमने आपको मुड्ढा बताया था 6.5 इंच गोलाई बैठ रही है, तो 6.5 इंच ही नापना है आपने यहाँ पर इस तरीके से। ये 6.5 नाप लिया और इसके बाद तिरछा देखिए 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर ये 6.5 इंच वाले से इस तरीके से इसमें गोलाई कर देंगे। ये हो गया मुड्ढा। अब इसके बाद जैसे हमने आपको बताई थी स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 15 इंच तैयार। तो यहाँ पर 15 इंच कटिंग करेंगे इस तरीके से। और बाकी इसमें एक 2 इंच का कफ चढ़ेगा, तो टोटल बाजू की जो लंबाई तैयार होगी वो होगी 16 इंच। हम यहाँ पर जब नाप लेते हैं तो आधा इंच कफ के ऊपर चढ़ाकर नाप लेते हैं और फिर उसके बाद जब इसमें कफ चढ़ाएंगे तो 16 इंच की बाजू एकदम कंप्लीट तैयार हो जाएगी।
अब इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कफ चढ़ाना है 8 इंच, तो यहाँ पर हम काटेंगे इसकी जो मोरी है वो 9 इंच पर, ये, और फिर फंटे से इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे यो। अब यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से कर देंगे, सीधा काट लेंगे क्योंकि ये कपड़ा काम आएगा बाद में। बच्चे का जो कुर्ता बनता है उसमें चाक पट्टी इस तरीके से साइड वाली मोड़ी जाती है, तो यहाँ से ये चढ़ैया मोड़ी जाएंगी। अब इसके बाद आपने साइड में इसमें गड्ढा भी करना है, तो गड्ढा आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई 10 से 12 साल के कुर्ते की कटिंग। उम्मीद करते हैं आपको कटिंग करने का तरीका और हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।